हेलो दोस्तों, मेरा रमेश कुमार बिन और ये मेरा फिजिक्स का 7वां भाग है और इसमें कार्य और शक्ति और एनर्जी का कुछ भाग बाकी था। तो इसी को आज हम उसी जो बचा है उसी को हम पढ़ते हैं। तो हमारा ये है कार्य। हमारा कार्य चैप्टर में हमारा है टॉपिक शक्ति। इसको बोलते हैं या सामर्थ्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को हम बोलते हैं पावर, या कार्य करने की दर को हम बोलते हैं पावर या शक्ति बोलते हैं। तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति बोलते हैं, या अर्थात कार्य करने की दर ही हमारे सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में सामर्थ्य देता है, कभी कभी पेपरों में कि सामर्थ्य बताइए, या शक्ति नहीं यूज करता है। इसको कन्फ्यूज होता है, मतलब कि लोग खाली शक्ति से जानते हैं कि शक्ति क्या है, पावर क्या है, बट ये सामर्थ्य कभी कभी पेपर में दे देते हैं ना, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा इसका फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर या प्रति इकाई समय में किए गए कार्य। प्रति इकाई समय में मतलब कि कार्य क्या होता है, हमारा कार्य को डिनोट करते हैं W से, या और उसको प्रति समय या T, तो इसको हम बोलते हैं हमारा पावर का सूत्र। तो शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, मतलब कार्य अपान समय, कार्य बटा समय हो गया। तो इसका मात्रक पढ़ लेते हैं, या इसका मात्रक थोड़ा देख लेते हैं। तो पावर बराबर W/T, तो W क्या है, कार्य, और T का है समय, हो गया। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो हमारा मात्रा क्या आ गया पावर का या शक्ति का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। या तो इसका एक कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक आता है। क्या होता है पावर का एसआई मात्रक, जूल प्रति सेकेंड। या बोल दे इसको हम वाट भी बोलते हैं, तो बोल दे अब इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और मात्रक होता है वाट। क्या एक मात्रक होता है, वाट होता है। तो एसआई मात्रक वाट भी होता है। तो एक वाट बराबर क्या होगा हमारा, 1 जूल प्रति सेकेंड, हो गया ना। ये भी एक हमारा मात्रक है, या पावर का भी मात्रक वाट में उसको वाट भी बोलते हैं और जूल प्रति सेकेंड भी बोलते हैं। ये आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया। जो पावर होता है ना, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्या होता है हमारा पावर, अदिश राशि होता है। तो एक बार और पावर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल से, कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर। अर्थात कार्य करने की दर ही सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। पावर का मात्रा क्या, पावर का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र क्या है, W/T। W का क्या होता है, W का हमारा इसको क्या बोलते हैं, W का हमारा क्या होता है मात्रक, जूल होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो जूल प्रति सेकेंड। या इसको वाट भी बोलते हैं, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल बराबर 1 मिनट में किए गए कार्य को हम 1 वाट बोलते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा एक और चीजें देखते हैं क्या आगे। कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलो वाट बराबर, पूछ देता है 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है। तो सीधे 1 किलो का मतलब क्या होता है, हमारा 1000। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1000 वाट। वाट क्या है, पावर का मात्रक होता है। कभी पूछते 1
एक मेगा वाट बराबर कितना, डायरेक्ट पेपर में आता है, 1 नंबर में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछता है कि 1 मेगावाट बराबर कितना वाट, तो सीधे बोले 10 टू द पावर 6 वाट। कितना होता है 10 टू द पावर 6 वाट। 10 टू द पावर 6 वाट का मतलब क्या होता है कि 6 जीरो, क्या होता है 6 जीरो, इसका मतलब ये होता है। आप कभी पूछ दे कि एक अश्व शक्ति बराबर, कभी कभी पेपर में पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, तो आप याद करेंगे 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट। पूछेगा 1 किलो वाट बराबर कितना वाट, तो 1000 वाट। पूछेगा 1 मेगा वाट बराबर कितना वाट, तो 10 टू द पावर 6 वाट, या 6 जीरो लगा दीजिए एक के पीछे, हो जाएगा। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, तो 746 वाट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, कितने बार पूछा है पेपरों में। और इसके बाद हम थोड़ा कमर्शियल बारे में पढ़ लेते हैं कि व्यावसायिक शक्ति क्या होती है। हाँ, तो ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक, जैसे पूछ देता है पेपरों में कि पूछता है पेपर में कि 1 किलो वाट घंटा, जैसे नहीं 1 वाट घंटा पूछ देता है, 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है। पूछ देगा सीधे डायरेक्ट पेपर में कि 1 वाट घंटा में कितना होता है आपका जूल। अब एक इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 वाट घंटा पर हम क्या बताए थे, 1 जूल सेकेंड, क्या बताया था अभी, 1 जूल अपान 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 वाट। अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ। और फिर अब इसको घंटा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको घंटा को हम 60 में तोड़ेंगे तो क्या होगा मिनट, फिर इसको हम मिनट को 60 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा सेकेंड। हमारा क्या हो गया सेकेंड। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है सेकेंड का लिखने का। तो हमारा सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये कितना हो गया 3600 जूल। कितना हो गया 3600 जूल हो गया। तो पूछे कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है जूल में, 3600 जूल। या पेपर में ऐसे पूछता है, पेपर में ऑप्शन आपको ऐसे देगा 3.6 10 टू द पावर 3 जूल। क्या देता है आपको, ऐसे फॉर्मेट में देता है, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा, या 3.6 10 टू द पावर 3 जूल। ये 10 टू द पावर 3 जूल क्यों किया गया है, ये दोनों जीरो के लिया है और दशमलव यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो ये आपका 3 पावर की तरह काम करता है। तो सीधे हो गया कि एक वाट घंटा बराबर कितना जूल हो गया, 3.6 10 टू द पावर 3 जूल में हो गया। एक था वाट घंटा में था, और ये अब कन्वर्ट हो गया जूल में। अब देखते हैं किलो वाट घंटा, क्या देखेंगे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं किलो वाट घंटा। तो लिख लेते हैं किलो वाट घंटा। पेपर में पूछता है कि किलो, 1 किलो वाट घंटा को अब जूल में आप बताइए कितना जूल में होता है। तो अब देखिए, तो हम बताएं कि 1 किलो बराबर कितना होता है 1000। तो 1000, अभी मैंने वाट का बताया थे, जूल 1 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी जस्ट कन्वर्ट किए थे हम लोग, 60 मल्टीप्लाई 60। जब घंटा को तोड़ेंगे तो ये आपका मिनट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड हो गया। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब 1000 मल्टीप्लाई 3600, ये जूल यहाँ पर है। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए ना। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट
घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 पावर को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट जूल में। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में कन्वर्ट करना है, तो इतना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब शक्ति एवं वेग में संबंध। अब हम पावर को और जो वेग होता है उसके बीच का हम एक संबंध ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या पड़ता है? W बराबर F मल्टीप्लाई S। आपको हमारा ये आपका चौथा वीडियो फिजिक्स का देखेंगे ना, इसको मैंने सीध करके दिखाया है। तो W बराबर F मल्टीप्लाई S। ये क्या होता है? कार्य। ये क्या होता है? आपका कार्य। ये क्या होता है? आपका बल। और ये आपका क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन हो गया। तो अभी हम क्या पढ़े हैं? पावर बराबर प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो प्रति इकाई समय में तो W/T हो गया। तो हम यहाँ से क्या निकला? W बराबर F मल्टीप्लाई S। तो हम पुट कर देते हैं F मल्टीप्लाई S अपॉन T। हम वेग बराबर क्या जानते हैं? वेग बराबर क्या जानते हैं? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो हम भी मान लेते हैं। अब विस्थापन क्या है? S है। और समय क्या है हमारा? समय हमारा T है। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो P बराबर तो F मल्टीप्लाई S अपॉन T। यहाँ से हमें पता है, यहाँ से मिल रहा है, तो इसके रख सकते हैं हम भी। तो F मल्टीप्लाई V। तो यहाँ से निकल गया शक्ति एवं वेग में संबंध। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ से क्या करना है? शक्ति हमको गणना करना है। तो एक 60 किग्रा का द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर की दूरी तक 10 सेकेंड में खींचा गया है। तो शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है हमारा यम क्या दिया है? 60 ग्राम। क्या दिया है? यम 60 ग्राम। और यहाँ से F दिया है 20 न्यूटन। दे दिया ना 20 न्यूटन, यहाँ पर दिया है। और हमारा S दे दिया विस्थापित 8 मीटर। और समय हमारा दे दिया 10 सेकेंड। हो गया। तो हम क्या जानते हैं? कार्य बराबर जानते हैं, W बराबर जानते हैं F मल्टीप्लाई S। जानते हैं ना? तो हमारा बल कितना है? 20 न्यूटन। तो हम रख देते हैं 20 न्यूटन। S क्या है? विस्थापन 8। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो कितना हो गया? 160 कार्य। कितना हो गया? 160 कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। हो गया। अभी पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं। पावर बराबर क्या होता है? W/T। या शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो हमारा कितना कार्य निकला? 160। और हमारा समय कितना है? देखिए 10। तो हम रख देते हैं 10। 0 से 0 कैंसिल। क्या बचा? 16। 16 क्या है? 16 वाट। पता निकल गया ना कि हमारा कितना उसने शक्ति लगाया? 16 वाट लगाया। तो एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हाँ, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और। 1000 वाट का एक हीटर 3 घंटे के लिए प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। तब
25 दिन हीटर प्रयोग करने का खर्च कितना होगा, जबकि 1 यूनिट का खर्च 4 रुपया है। इस क्वेश्चन से लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि अपने घर का बिल खुद मेजर कर सकते हैं कि कितना यूनिट आया, तो 1 यूनिट बराबर इतना खर्च, मतलब 1 यूनिट बराबर 8 रुपया है, चाहे 9 रुपया, चाहे 10 रुपया हो, तो हमारा इतना यूनिट आया है बिल, तो उस रुपये का, 1 यूनिट का रुपये का उस यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आपका घर का खर्चा आ जाएगा। तो हम समझते हैं पी क्या है आपका 1000 वाट, पी क्या है आपका 1000 वाट है, और 3 घंटा इस समय होगा ना, 3 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, 3 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, और कितना दिन चला, 25 दिन चला, कितना चला, 25 दिन, तो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना, 75, टोटल कितने घंटे हो गए, 75 घंटा, कितना हो गया, 75 घंटा। तो एक दिन में चल रहा है 3 घंटा, तो 25 दिन में कितने घंटे हो गए, कुल मिला के 75 घंटा हो गए। ये हमारा दिया था पावर। और क्या उसने दिया है कि प्रयोग करने से 1 यूनिट, जैसे 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट का खर्च दिया है 4 रुपया। तब हमें यूनिट निकालना पड़ेगा ना, तब तो हमें चीज़ें आएगी समझ में। तो अब देखिए हम क्या भी बताए हूँ, शक्ति क्या दिया, शक्ति बराबर क्या दिया था, ऊर्जा बटा समय। तो यहाँ पता शक्ति था ना, पावर या कार्य बटा टाइम। कार्य क्या है, एक ऊर्जा है, कार्य क्या है, एक ऊर्जा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो P बराबर या शक्ति बराबर निकाल सकते हैं, शक्ति बराबर ना, हम शक्ति बराबर मल्टीप्लाई समय बराबर ऊर्जा निकाल सकते हैं ना। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, शक्ति मल्टीप्लाई समय। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए शक्ति हमारा कितना है, कितना वाट है, कितना वाट है आपका 1000 वाट है, कितना है आपका 1000 वाट है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अभी मैं बताएं, 1 किलो वाट बोल सकते हैं ना। अभी मैंने पढ़ाया था जस्ट कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है ना। तो हम इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, नहीं इसी को हम यूनिट, जब इसमें हम समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यूनिट। तो हमारा अब देखिए हो गया, तो 1000 बराबर 1 किलो वाट। तो शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट, और क्या दिया है हमारा 75 घंटा बराबर हमारा हो गया ऊर्जा। क्या हो गया, ऊर्जा। तो आपको बताता हूँ, 1 यूनिट, जैसे 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा। तो यहाँ से देखिए 1 किलो वाट, यहाँ से घंटा मिल गया, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, 75 यूनिट। क्या प्राप्त हो गया, 75 यूनिट, मतलब कि 75 यूनिट। ये हमारा क्या निकल गया, ऊर्जा। कितना आपके घर में जो हीटर था कितना खाया, मतलब कि कितना ऊर्जा इन्वेस्ट किया है। तो और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 यूनिट बराबर 4 रुपया दिया ना, 1 यूनिट बराबर 4 रुपया। तो हमें 75 यूनिट का मान निकालना है, तो 75 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 75 मल्टीप्लाई 4 रुपया, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, 2 बचा 28, 2 30, मतलब कि हमारा 300 रुपया का टोटल हीटर पर खर्च आया। कि वो 25 दिन प्रतिदिन 3 घंटे यूज कर रहा है, तो हमारा कितना रुपया हुआ, 300 रुपया आपको आया।
और मैं उम्मीद रखता हूँ कि समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नए दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। और इस बार वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, कुछ तकलीफ़ें थी, पर्सनल प्रॉब्लम थे, आपको वो चीज़ें नहीं डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पर, बट जल्दी अब वीडियो आने स्टार्ट होगा। अब सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही हूँ, सब ठीक है, सब ठीक होता जाएगा। और यही आप लोग दुआ कीजिए। और जो भी चीज़ है अब हम आपको बताया हूँ कि कैसे घर के बिलों को कंट्रोल, कैसे घर के जो बिल आती हैं, कैसे खर्चे को, जैसे बिजली बिल नहीं आती है उसको हम कैसे गणना कर देंगे, कैसे हम आप प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हमारे घर का कितना बिल आ रहा है प्रति माह। तो ठीक है, आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और देखने के लिए थैंक्स।